आपको क्या लगा, क्या प्रोज हैं इस ब्रांच के? मुझे तो ये लगता था कि तो कितना हेक्टिक थी, क्या क्या उसके वर्किंग आवर्स थे, इनिशियली फर्स्ट ईयर में वो क्या फ्रिक्वेंसी रहती हुई इन अ वीक? डिपेंड्स कि आपका ओपीडी। हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर अंशुल फ्रॉम प्रोमेड मेंटर और आज हैं हम डॉक्टर निकिता बमनका मैम के साथ, जो कि हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में थर्ड ईयर रेजिडेंट। वेलकम मैम टू आवर शो। हेलो मैम। देखिए व्यूअर्स, आज का इंटरव्यू इतना खास होने वाला है क्योंकि कुछ बातें मैम ने जो मेरे से शेयर की हैं अबाउट द ब्रांच वो इतनी स्पेशल हैं कि अगर आप ये ब्रांच ऑप्ट करने जाने वाले हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम शुरू करते हैं। मैम फर्स्टली जैसा कि देखा गया है अभी इमर्जिंग ब्रांच है, तो मैम इस ब्रांच के आपके रेजिडेंसी पीरियड में आपको क्या लगा, क्या प्रोज हैं इस ब्रांच के? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये लगता था कि इतना हेक्टिक नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनल मेडिसिन। इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है और आपका वर्क इन्वायरमेंट केस प्रोफाइल सेम काइंड ऑफ वैसा ही होता है। और अगर इफ़ यू प्रेफर लाइक समटाइम्स यू डोंट प्रेफर कि आपको पेशेंट से कंफ्रंटेशन आई मीन टू से कि पेशेंट फेसिंग अगर आपको चाहिए तो मतलब आपका पेशेंट से इंटरेक्शन जितना भी हो रहा है, हाँ, अगर आपको पसंद है कि आपको पेशेंट से इंटरेक्शन चाहिए तो दिस इज पेशेंट बेसिकली पेशेंट फेसिंग ब्रांच, तो आपको वो तो रहेगा ही। मैम जैसे कि जनरल मेडिसिन होता है, फैमिली मेडिसिन होता है, तो आपकी रैंक पे आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, इमरजेंसी मेडिसिन का, फैमिली मेडिसिन का, एंड यू ऑप्ट फॉर द रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो मैम उसके क्या पॉइंट्स रहे थे उस टाइम पे जो आपने इस ब्रांच को ऑप्ट किया? कि एक्चुअली पोस्ट कोविड ये ब्रांच ज़्यादा इमर्ज हुई है, Okay. सो आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन फॉर ऑप्टिंग दिस। ओके मैम। और इस ब्रांच को लेने के बाद आपने जब यहाँ पे रेजिडेंसी शुरू की तो कितना हेक्टिक थी, क्या क्या उसके वर्किंग आवर्स थे? तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में इट वाज वेरी हेक्टिक। ओके, लाइक आपको बिल्कुल फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आप सोच लो कि आपकी सोशल लाइफ जीरो है, Zero. आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। आई थिंक 32 आवर्स आपको ड्यूटी करनी होती है, तो हेक्टिक तो रहेगा। ओके। बट एज कम्पेयर टू जनरल मेडिसिन उतना हेक्टिक नहीं होता है आपको, क्योंकि सर्टन केसेस प्रोफाइल होता है, आपको वही हैंडल करना होता है। बट समटाइम्स ओवरलैपिंग केसेस भी होते हैं, तो वो भी आपको। तो मैम फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपने बताया कि ओपीडी भी रहती है, आईपीडी भी, वार्ड्स राउंड भी रहते हैं और इमरजेंसी ड्यूटीज भी लगती है। तो मैम ऑन एन एवरेज इमरजेंसी ड्यूटी जो लगती है उसकी क्या फ्रिक्वेंसी रहती होगी कि 36 आवर्स की जो ड्यूटी है वो क्या फ्रिक्वेंसी रहती होगी इन अ वीक? डिपेंड्स कि आपका ओपीडी ड्यूटी चल रहा है, आपका वार्ड ड्यूटी चल रहा है। अगर आपका ओपीडी ड्यूटी चल रहा है तो आपको साथ में इमरजेंसी भी हैंडल करनी होती है आफ्टर ओपीडी। ओके। तो इट्स लाइक वेरी फ्रीक्वेंट। अगर आपका 15 डेज वार्ड ड्यूटी है तो आपको 15 डेज तो इमरजेंसी ड्यूटी करना है। तो मैम इसमें लाइक जो भी संडे हैं या गवर्नमेंट हॉलीडे हैं? नो संडेज, नो संडेज फॉर रेसिडेंट्स, इन नो फर्स्ट ईयर, हॉलीडेज, नो संडेज इन होल द रेजिडेंसी और इन फर्स्ट ईयर? रेसिडेंट्स। ओके मैम। तो ये तो कॉन्स आ गए, हम लोग कॉन्स पे आगे बात करते करते। तो गाइस हमने शुरू किया था प्रोज से, लेकिन हम लोग कॉन्स की तरफ बढ़ गए ऑलरेडी। मैम स्पेसिफिक कॉन्स जो आपको लगे हैं हेक्टिक ड्यूटी के अलावा? हेक्टिक ड्यूटी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का होता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर यू विल बी मोर फ्री। तो आपको आपका टाइम मिलेगा पर्सनली, अगर आप पर्सनल लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए आपको टाइम मिलेगा। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर में तो इट विल बी वेरी हेक्टिक, वेरी बिजी। तो मुझे बेसिकली जो लगता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन? डिसएडवांटेज कहेंगे फॉर माय ब्रांच लाइक इन्फेक्शन। ओह हाँ। तो जो इन्फेक्शन के चांसेस है, बेसिकली वी डील्स विद टीबी एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सारे कंटेजियस डिजीजेज हैं, तो उसके लिए बस आपका मोर एक्सपोजर। जी मैम। मैम जैसे कि हमारा भी रोटेशन लगा था आपकी ब्रांच में, तो मैम पर्टिकुलरली आपने मेरे को उस टाइम सजेस्ट किया था कि कम विद यू नो टेकन सम मील, आप एम्प्टी स्टमक मत आइए। तो मैम आप क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं इस चीज से बचने के? मास्क ऑल द टाइम। तो गाइस जब भी आप ओपीडी देख रहे हैं और अगर आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हैं
तो आपको मास्क तो रखना ही पड़ेगा। जी मैम, एंड मास्क एंड एटीट्यूड इज ऑलवेज ऑन। रेस्पिरेटरी मेडिसिन ब्रांच की जितनी भी प्रोज हैं वो मैम आज आपको बताएंगी। मैम आज शुरू करते हैं हम लोग। ओके, मैम प्रोज ऑफ द ब्रांच। आई थिंक सबसे फर्स्ट तो है इट्स नॉट हैक्टिक as compared to internal medicine, and you will get same work profile and environment case profile will be the same, तो और hectic नहीं रहेगा तो it's good. ओके, लाइक आपको अपनी लाइफ के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता है, Yeah, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है। exactly. ओके मैम, देन फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में नहीं है। तो फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं? 32 hours. ओके, 32 आवर्स लाइक कंटिन्यूएशन। Yeah, exactly. फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी इट्स वेरी हेक्टिक, आपको करना ही है, बहुत बिजी रहेगा। 32 hours कंटिन्यू ड्यूटी, इमरजेंसी, ओपीडी, वार्ड ड्यूटीज, यू हैव टू डू इट। ओके मैम, जब आपने फर्स्ट ईयर में थे और आपने ये ब्रांच ऑप्ट की थी, तो आपका शेड्यूल कैसे रहता था जब आप फर्स्ट ईयर में थे? इट वाज लाइक कि 15 डेज के लिए ओपीडी रहता था, एट द सेम टाइम वी हैव टू सी द इमरजेंसी एज वेल, और 15 डेज हम वार्ड ड्यूटी में रहते थे जहाँ पे हमें पूरा 32 आवर्स वार्ड में ही रहना होता था। ओके, और मैम ये तो हो गए प्रोज की बात कि वर्क लाइफ बैलेंस है इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रेजिडेंसी, नॉट इन फर्स्ट ईयर। या एग्जैक्टली, थोड़ा टाइम मिलेगा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, यू विल बी मच फ्री, मोर फ्री। हाँ। ओके मैम, देन कॉन्स पे आते हैं मैम। कॉन्स लाइक आपको क्या लगता है इस ब्रांच की क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं? इन्फेक्शन, ओके, रेस्पिरेटरी, ट्यूबरकुलोसिस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, तो इन्फेक्शन के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट। देखिए व्यूअर्स, कोविड के बाद ये जो ब्रांच है ये काफ़ी इमर्जिंग है, और हर एक स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें तो ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में सीट्स होती ही होती है। तो गाइस, अगर आप रेस्पिरेटरी मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं और आपको टीबी से डर लगता है तो मेक श्योर ये ब्रांच आपके लिए नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे बड़ा कॉन इस ब्रांच का यही है कि यू आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शियस एजेंट, और आपको इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। चलिए मैम आगे चलते हैं। जैसा कि आपने बताया मैम, वर्क लाइफ बैलेंस इन रेजिडेंसी, मैम इसको प्लीज थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए कि फर्स्ट ईयर में जब आप थे और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अभी आप जब हो थर्ड ईयर में, तो आपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज किया और कैसे, कितना आपको टाइम मिलता है खुद के लिए अभी? फर्स्ट ईयर में तो टाइम नहीं मिलता था, सेकेंड ईयर वॉज ओके, और थर्ड ईयर में तो हम बहुत फ्री है, बट ऑब्वियसली एग्जाम आ रही है तो उसके लिए कंप्लीशन वगैरह भी, थीसिस कंप्लीशन तो रहता है, बट एग्जाम का टेंशन अलग होता है, बट आप आपके काम से थोड़ा सा फ्री रहते हैं एज ए थर्ड ईयर नहीं होता है मैम। ठीक है मैम, और मैम जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है वर्किंग आवर्स, तो आप ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी में जो ड्यूटीज रहती हैं इसके वर्किंग आवर्स को कैसे देखते हैं? लाइक कितना कितना घंटा आपको देना पड़ता है उसमें? मॉर्निंग जो नॉर्मल ओपीडी आवर्स होते हैं, मॉर्निंग 8 to 2, और उसमें तो रहना ही रहना है। उसमें तो रहना ही होता है। अगर आप ओपीडी में हो, अगर आप वार्ड ड्यूटी देख रहे हो तो आपको वार्ड में भी इतना टाइम तो देना ही होता है। एंड अगर आप वार्ड ड्यूटी में हो तो आपको इवनिंग राउंड्स भी रहना होता है, इवनिंग राउंड्स लेने होते हैं। तो अभी तो थर्ड ईयर रेसिडेंट तो इतना ही होता है। नहीं, फर्स्ट ईयर में जब आप थे मैम? फर्स्ट ईयर में इट वाज लाइक कि ओपीडी आपने स्टार्ट किया मॉर्निंग से दोपहर तक आपने ओपीडी किया, उसके बाद में आप इमरजेंसी में गए, फिर आपका इमरजेंसी स्टार्ट हुआ, फिर वो पूरा दिन पूरा रात आपका ओपीडी इमरजेंसी चल रहा है, फिर नेक्स्ट डे भी आपका कंटिन्यू रहेगा सेम, फिर मॉर्निंग में ओपीडी खत्म होगा 8 बजे से 2 बजे तक, फिर उसके बाद में आप रिलीव हो गए उस डे के लिए। तो हम लोगों का तो ऐसा था, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन तो आप घर जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, सिर्फ हॉस्पिटल ही आपका घर है और टीवी आपका दोस्त है कुछ दिनों तक, जब तक आप फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में। कौन आपका दोस्त है? कौन? कौन आपका दोस्त है? जी तो और वार्ड ड्यूटी में ऐसा होता था, आप मॉर्निंग में जा रहे हो पूरा दिन, आप अगर आप लंच ब्रेक के लिए फ्री हो, अगर आपके सीनियर्स आपको फ्री करते हैं तो आप जा सकते हो, डिनर ब्रेक के लिए जा सकते हो, बट वो भी नॉट मोर देन 1 hour 1.5, दैट्स इट, एंड यू हैव टू कम बैक फॉर द ड्यूटी, और वो आपको कंटिन्यू करनी है, नाइट ड्यूटी कंटिन्यू करनी है, नेक्स्ट डे आपको 2 बजे तक कंटिन्यू करना है, तो लाइक दैट।
फर्स्ट ईयर हेक्टिक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके पास टाइम रहता है। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, फ्यूचर स्कोप में इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन आफ्टर एमडी आप क्या क्या देख सकते हैं मैम? See, MD respiratory medicine, you will be chest physician, directly chest physician. You will be pulmonologist. तो इट्स लाइक आपके पास जो केस प्रोफाइल आएंगे वो सुपर स्पेशलिटी जो डील करते हैं वही केसेस प्रोफाइल आएंगे, तो इट्स लाइक आपका सुपर स्पेशलिटी जैसे ही है। बट फॉर फर्दर फ्यूचर स्कोप के लिए तो आई थिंक फेलोशिप करना चाहिए, इट्स मस्ट। तो आप फेलोशिप कर सकते हैं इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में, देन आप कर सकते हैं पल्मोनोलॉजी ऑन्कोलॉजी में, ओके, एंड ऑब्वियसली डीएम। मैम डीएम के लिए कौन कौन से क्या क्या चीजें हमारे लिए ओपन रहते हैं? डीएम के लिए आप कर सकते हैं क्रिटिकल केयर में, बट वो अगेन क्रिटिकल केयर विल बी हेक्टिक। अगर आपको कूल लाइफ चाहिए, यू वांट टू जस्ट कि ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, तो फिर क्रिटिकल केयर में अगर आप जा रहे हो तो आपको पेशेंट तो कभी भी आ सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका कुछ रहेगा नहीं उसमें। तो अगर आपको वैसे पसंद है कि बिजी लाइफ पसंद है तो आप उसके लिए जा सकते हो, अदरवाइज डीएम पल्मोनोलॉजी। मैम लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट से अगर कोई ऑप्ट करता है एमडी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, तो मैम उसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं? आई डोंट थिंक सो ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, बट आई थिंक पेशेंट लोड डिफर करता है। गवर्नमेंट में ऑब्वियसली ज़्यादा पेशेंट लोड होगा, प्राइवेट में आई थिंक थोड़ा सा केस लोड कम हो सकता है। मैम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ऐसा है मैम, मेरा फ्रेंड है रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, तो ही इज आल्सो परसुइंग इन फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी। तो उसने ऐसा बताया कि आधे टाइम तो उनके सपनों में वही आते हैं कि वो चेस्ट एक्सरे से देख रहे हैं और देख के तुरंत बता रहे हैं कैसा कैसा हो रहा है। तो मैम आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था पहले फर्स्ट ईयर में जब आप थे, कोई ऐसा इंसिडेंट? मैम ऐसा कुछ भी बता दीजिए ना, हुआ था? अरे पर हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊं। मैम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ना, जैसे पेशेंट जो डील कर रहे हैं तो खांसते हुए आते हैं, तो उनसे बच के रहना होता है, इस तरह से कुछ भी बता दीजिए। सपने तो दूर की बात है, अगर आपकी नींद पूरी हो रही है वो बहुत बड़ी चीज है फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में। बट हाँ, आपको ऐसे यूजुअली ऐसे लगता रहता है, अगर आप सो भी रहे हो तो आपको ऐसा लगता है हॉस्टल रूम में, तो ऐसा लगेगा कि आप अभी भी हॉस्पिटल में हो। आपको वेंटिलेटर की आवाज सुनाई देगी, आपको लगेगा कि अभी भी आईसीयू में कोई आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, सिस्टर आके बोलेगी कि पेशेंट आया है। ये सब आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा? हाँ वो हाँ ऐसा होता है। तो गाइज, अगर आप भी एमडी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन ऑप्ट करना जा रहे हैं, तो ये चीज आप मेक श्योर करें कि आपको वो आवाज बहुत पसंद आनी चाहिए जो कि आईसीयू में मॉनिटर की रहती है, बीप 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 वाली। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और ये इंटरव्यू हमारे व्यूअर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट इंटरव्यू आप किस ब्रांच के लिए चाहते हैं, और अगर मैम से आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।